श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को श्रीमद् भागवतम की सत्र में हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। आज का हमारा विषय है सृजन शक्ति के लिए ब्रह्मा द्वारा भगवान कृष्ण की स्तुति। ये श्रीमद् भागवतम का तृतीय स्कंद का अष्टम अध्याय है, थर्ड कैंटो चैप्टर 8, जिसमें ब्रह्मा जी जो कमल से, भगवान विष्णु के नाभि कमल से जो ब्रह्मा का उत्पन्न हुआ, उद्भव हुआ, तो ब्रह्मा भगवान विष्णु से, भगवान कृष्ण से प्रार्थना की कि प्रभु मेरा क्या कर्तव्य है, क्या जरूर, किस लिए मुझे आपने उत्पन्न किया, वो मुझे बताइए। तो उसके बाद जब भगवान की कृपा से परमात्मा रूप में जब भगवान कृष्ण ब्रह्मा के हृदय में प्रवेश किया और उनके हृदय में दिव्य ज्ञान का संचार किया, तो उसको अनुभव हुआ कि ये साक्षात परमेश्वर अनंत कोटि ब्रह्मांड विश्व ब्रह्मांड के मालिक हैं। तब उन्होंने भगवान कृष्ण की स्तुति करना चालू की। तो भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं ब्रह्मा, बोले कि हे प्रभु, आज अनेकानेक वर्षों की तपस्या के बाद मैं आपके विषय में जान पाया। ब्रह्मा का जब जन्म हुआ तो ब्रह्मा अनेक जन्म, अनेक दिन तक तपस्या किया, देवताओं की गणना में 1000 वर्ष तक, कितना दिन, लंबा समय तक सफ़र किया, मतलब तपस्या किया भगवान को जानने के लिए या भगवान को समझने के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण को जब सामने पाया तो वो हाथ जोड़ करके भगवान को प्रार्थना की कि आज अनेक जन्मों के बाद, अनेक वर्षों की तपस्या के बाद मैं आपको जान पाया, क्योंकि इस संसार में कितने ही अभागे जीव है जो आपके स्वरूप से अनजान है, अनभिज्ञ है। तो हे प्रभु, आपसे बढ़कर ना तो कोई परम पुरुषोत्तम है, न कोई था, न कोई होगा। आप ही पूर्ण पुरुषोत्तम आदि पुरुषम, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। ये ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें। इसी तरह प्रार्थना हर भक्त को भगवान के सामने करना चाहिए। भगवान जो मंदिर में भगवान के जो विग्रह है, वो विग्रह साक्षात कृष्ण है, वो कोई पत्थर की मूर्ति नहीं है, ये समझना चाहिए। शास्त्रों में उल्लेख कि प्रतिमा न हो तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। ये मंदिर का जो विग्रह है ये कोई पुतला नहीं है, ये साक्षात कृष्ण है। हमारी आंखें, हम लोग देख नहीं पाएंगे भगवान साक्षात उनके दिव्य रूप को, जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण हमारे कल्याण के लिए, हम लोगों को दर्शन देने के लिए उन्होंने मिट्टी के माध्यम से, पत्थर के माध्यम से, या आभूषण या लकड़ी के माध्यम से प्रकट हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि वो लकड़ी है या पत्थर है। और अल्टीमेटली देखा जाए तो लकड़ी और पत्थर ही कहाँ से आया। भगवान श्री कृष्ण बोलते कि इस संसार में सब कुछ मुझसे उद्भूत है। अहम सर्वस्व प्रभव, सब कुछ अहम, मैं, मेरे द्वारा। अहम सर्वस्व प्रभव मत्त सर्वं प्रवर्तते, और मेरे द्वारा ही सब कुछ उत्पन्न होता है। इति मत्ता भजन्ते मां, जो इसे जानता है, बुधा भाव समन्विता, मतलब जो इसे जानता है वही वास्तविक रूप से मुझको जानता है, वो मेरी भक्ति में तल्लीन हो जाता है। बुधा भाव समन्विता, जो जानते कि भगवान श्री कृष्ण से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है। बालू, पत्थर, पहाड़, पर्वत, नदी, नाला, सब कुछ कृष्ण के शरीर से प्रकट हुआ। तो इसीलिए पत्थर जो है, पत्थर जो विग्रह है, वो भी तो कृष्ण का ही उद्भव है। तो इसीलिए अल्टीमेटली हम सबको दर्शन देने के लिए भगवान श्री कृष्ण विग्रह के रूप में मंदिर में विराजमान रहते हैं, ताकि हम सब दर्शन करें, उनको हमारे हृदय में धारण कर सकें। क्योंकि सब कुछ के पीछे एक धारणा होना चाहिए। जैसे हम लोग चिंता करते हैं कोई भी चीज़, पहाड़ का मतलब क्या है, जिसमें पत्थर रहेगा, घास रहेंगे और बहुत बड़े बड़े पेड़ वृक्ष रहेंगे। उस पहाड़ के अंदर, उस वन के अंदर बहुत सारे पशु पक्षी भी चहचहाते रहेंगे। तो पहाड़ शब्द से ये सब आता। उसी तरह जब विग्रह भगवान कृष्ण
तो कृष्ण कैसे है, तो धारणा के लिए क्या करना है, इसी धारणा को प्रस्थापित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण अपने आप को विग्रह के रूप में प्रेजेंट किया, ताकि हम लोग भगवान का रूप देखें। मयूर मोर पंख उनके माथे पर, बंसी बजा रहे हैं, पीला वस्त्र धारण किए हैं, इस तरह विभिन्न तरह कौस्तुभ मणि है उसके वक्ष स्थल में। इस प्रकार जब हम लोग भगवान के विषय में थोड़ा धारणा जान लेते हैं, भगवान के विग्रह को देखते हैं, तो उनका चिंतन होता है कि कृष्ण कितना सुंदर है, सच में कृष्ण का रूप कितना है। तो इस प्रकार भगवान ब्रह्मा जी बोले कि हे प्रभु, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का ये जो रूप आपका है वर्तमान में, इनसे बढ़कर उनके द्वारा कोई भी दिव्य रूप आपका था, चाहे कृष्ण का रूप हो, राम का रूप हो, वराह का, मत्स्य, जो भी है, भगवान के इतने सारे अनंत रूप है। आद्यम पुराण पुरुषम नवजौवनम अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, अनेक अनेक रूप है। तो जितने सारे रूप है ब्रह्मांडों को, इस जो ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड में मंगल ला सकते हैं भगवान का एक रूप। इसीलिए आपका रूप को हम सादर प्रणाम करते हैं, ये ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं। तो इस प्रकार भगवान की स्तुति करते करते ब्रह्मा विभिन्न पॉइंट, विभिन्न टॉपिक के बारे में बता रहे हैं कि आपका भक्तगण की महिमा कैसे है, वो आपको कैसे प्रेम करते हैं, या आप अपने भक्तों को कैसे उनको टेक केयर करते हैं। सबका वर्णन ब्रह्मा जी अपनी स्तुति में बताया कि हे प्रभु, आपका भक्तगण प्रामाणिक श्रवण विधि से, प्रामाणिक श्रवण विधि से, श्रवण मतलब हियरिंग, सुनना, कानों के माध्यम से आपको देख सकते हैं। ब्रह्मा जी बोले कि भगवान को देखने का योग्यता क्या है, कान के माध्यम से भगवान को देखा जा सकता है। आंखों से भौतिक चीज देखा जा सकता है, लेकिन कान से आध्यात्मिक वस्तु दिखने को मिलता है। तो इसीलिए बोलते कि आपका जो प्रामाणिक भक्त है, आपका शुद्ध भक्त, वो लोग प्रामाणिक श्रवण विधि से, प्रामाणिक मतलब बोनाफाइड, सिर्फ श्रवण करने से नहीं होगा, जो बोनाफाइड, जो गुरु परंपरा द्वारा से आ रहा है, ब्रह्मांड से नारद, नारद से व्यासदेव, व्यासदेव से मध्वाचार्य, फिर मध्वाचार्य से पद्मनाभ, निर्हरि, अचोभ, जयतीर्थ, ज्ञान सिंधु, दयानिधि, विद्यानिधि, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, माधवेंद्र, इस तरह जो गुरु परंपरा है, इस गुरु परंपरा के माध्यम से जो दिव्य ज्ञान मिल रहा है हम सबको, उसके माध्यम से, उस श्रवण विधि के माध्यम से हम लोग भगवान को देख सकते हैं। भगवान की लीला सुनना, भगवान को देखना सेम है, सेम फल मिलता है। आप भगवान की कथा को सुने प्रभुपाद के मुख से, या किसी शुद्ध भक्त के मुख से, या उस त्रेता युग में आप जन्म लिए थे भगवान को देखे, दोनों में कोई अंतर नहीं है। यही है भगवान की कथा की महिमा, सेम पावरफुल, क्योंकि भगवान कोई भौतिक चीज़ नहीं है कि काल के माध्यम से घटता बढ़ता है। जैसे मूवी, फिल्मी दुनिया में क्या होता है, जो नया नया मूवी आता है सभी उसको देखना चाहते हैं, और जैसे ही वो पुराना हो जाता है, नया कोई दूसरा मूवी आ जाता है तो वो रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन भगवान की लीला पहले भी नवीन थे, अभी भी है और भविष्य में भी रहेगा। यही है भगवान की अचिंत्य शक्ति का फल। तो भगवान कृष्ण को कौन देख सकता है? जो भागवतम, श्रीमद् भागवत गीता, चैतन्य चरितमृत, विभिन्न शास्त्रों के में जो वर्णन किया गया भगवान की विविध लीलाएं, वो लीला जब अपने कर्ण रंध्र में प्रवेश कराते हैं, भगवान की दिव्य लीला को सुनते हैं, श्रवण करते हैं, तब क्या होता है, वो भगवान को दर्शन करते हैं। ये कौन बोल रहे? ब्रह्मा जी। तो इस तरह भगवान बोले कि हे प्रभु, मैं उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ, जिनके अवतार गुण, उनके नाम का उच्चारण जन्म जन्म के पाप तुरंत धुल जाता है। मतलब भगवान श्री कृष्ण को ब्रह्मा जी बोल रहे कि हे प्रभु, मैं आपके दिव्य चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ। क्यों? क्योंकि आपका जितना सारा अवतार इस धराधाम में आते हैं, आपका दिव्य नाम, आपका एक एक नाम में इतनी शक्ति है कि अगर कोई उसका उच्चारण भी करते हैं तो उनके जन्म जन्मों के कितने अनगिनत पाप वो सब धुल जाता है। तो ये आपकी दिव्य नाम के उच्चारण की महिमा है। तो मैं आपके शरणागत हूँ, मैं आपके चरण कमलों के शरण ग्रहण करता हूँ, हे प्रभु आप मुझे स्वीकार करें। तो इस प्रकार ब्रह्मा भगवान श्री कृष्ण को विभिन्न तरीके से गुण महिमा से उनकी प्रशंसा कर रहे, उनका ग्लोरीफाई, महिमा कीर्तन कर रहे कि हे प्रभु आप अपनी दिव्य लीलाएं संपन्न करने हेतु ही स्वेच्छा से विभिन्न जोनियों में प्रकट होते हैं।
अतः मैं आपको नमस्कार करता हूँ। विभिन्न योनियों में प्रकट होते मतलब बरा, कि बरा मतलब क्या, सुअर, सुअर के रूप में आते हैं। क्यों? पृथ्वी का उद्धार करने के लिए। मछली के रूप में आते हैं, मत्स्य अवतार, किस लिए? वेदों का उद्धार करने के लिए। बाघ, आधा मनुष्य के रूप में आते हैं, किस लिए? प्रहलाद महाराज की रक्षा करने के लिए। हंस, बत्तख, हंस के रूप में आते हैं, किस लिए? ताकि उद्धव ब्रह्मा जी को ज्ञान देने के लिए, ब्रह्मा, नारद और भी जितने सारे थे। एक समय की बात है, ये 11 स्कंद में आएगा श्रीमद् भागवतम के 11 कैंटों में। उद्धव को जो भगवान श्री कृष्ण ज्ञान देंगे भगवत भक्ति का, तो उसमें रिफरेंस देंगे कि ये ज्ञान मैं पहले भी कहीं पर कह चुका हूँ। सत्य युग में हंस रूप में जब मेरा अवतरण हुआ तो मैं ब्रह्मा जी को यही ज्ञान सुनाया था जो आपको सुना रहा हूँ। जब उद्धव को ज्ञान देंगे तब ये टॉपिक आएगा 11 स्कंद में, 11 कैंटों में। तो इस तरह भगवान श्री कृष्ण को बोले कि ब्रह्मा जी आप विभिन्न रूप, विभिन्न जीव जोनियों में आते हैं, किस लिए? मतलब आनंद देने के लिए भक्तों। प्रभुपाद बोलते हैं श्रीमद् भगवद गीता के तात्पर्य में कि भगवान मच्छर का भी रूप धारण किए। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम लोग तो हमारे शास्त्रों में या हम लोग जो देखते हैं हमारे अंडरस्टैंडिंग में जो, लेकिन मछली, मच्छर समाज, आपका चिंटी का समाज, विभिन्न समाज है, 84 लाख जीव जोनी है। तो भगवान श्री कृष्ण सब जोनियों में अपने आप को अवतरित किए हैं, लेकिन जो हमारे लिए एबिलिटी है उसको समझना और उनसे प्रेरणा, इंस्पिरेशन प्राप्त करना, वो सब व्यासदेव ने पॉइंट आउट किए। लेकिन सच्चाई ये है कि भगवान के विभिन्न अनंत अवतार है, नॉट ओनली सुअर, बाघ, मछली, ऐसा नहीं, और भी है, मच्छर है, चिंटी है, सब तरह का भगवान का अवतार है। तो ये है भगवान की अद्भुत लीलाएं। तो बोले कि भगवान जो कि परम है, सबसे प्राचीन है, अत्यंत दयालु है। मैं चाहता हूँ कि वो अपने कमल नेत्रों को खोलकर मुस्कुराते हुए मुझे वरदान दे। ब्रह्मा जी बोले कि हे प्रभु, आपका चरण कमल और आप साक्षात भगवान श्री कृष्ण परम है, सबसे प्राचीन है, आदि पुरुष है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ और आप अत्यंत दयालु है। तो कृपा करके मैं चाहता हूँ कि आप अपने मुस्कान, मतलब भगवान की जो मुस्कुराहट, एक मुस्कान से सारा जगत हंसी खुशी से भर जाता है। ठीक है, तो अपने मुस्कान से ब्रह्मा जी क्या बोले कि अपनी मुस्कान से अपने कमल नेत्रों को खोल दे। आपका जो कमल नेत्र है भगवान कृष्ण का, कमल नेत्र को खोलकर मुस्कुराते हुए मुझे वरदान दे कि ठीक है ब्रह्मा, आप ऐसे करो, ऐसा बोल के। तब मैत्रेय ऋषि विदुर को बता रहे हैं कि विदुर, इस प्रकार ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी को बोले कि हे ब्रह्मा, मैंने तुम्हें पहले ही सृष्टि करने की जो वस्तुएं या सामग्री है ऑलरेडी प्रदान कर चुका हूं। तुम ध्यान में स्थित मेरी कृपा पाने के लिए ज्ञान के सिद्धांत का पालन करो, फिर हर वस्तु को आप सुंदर ढंग से समझ पाओगे। कहने का मतलब, जैसे भगवान की जो सृष्टि है उसे कहा जाता है आध्यात्मिक जगत। अरे भौतिक जगत में जो जीवों की जो सृष्टि है, यह है गौण सृष्टि, ये ब्रह्मा जी करेंगे। तो ब्रह्मा जी कैसे करेंगे? भगवान श्री कृष्ण उनको ज्ञान दिया, उनको शक्ति प्रदान की। किसी भी जीव का क्षमता नहीं होता कुछ वो असाधारण कार्य कर सके, लेकिन जब कृष्ण किसी पर कृपा करते हैं तो वो असाधारण कार्य संभव हो जाता है। इसलिए प्रभुपाद बोलते कि सारे विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार करना कोई साधारण बात नहीं है। ये तो महाप्रभु खुद मेरे द्वारा करवाए। कृष्ण शक्ति बिना ना है तार परिवर्तन, मतलब कृष्ण शक्ति के बिना ये संभव नहीं है। सारे विश्व में हिप्पियों को, जो कृष्ण का नाम कभी जीवन में सुना भी नहीं था, वो लोग शुद्ध कृष्ण भक्त बन पाए। तो ये है भगवान की अद्भुत लीलाएं। तो ब्रह्मा जी को बोले कि आप बस ध्यान करो और जो ज्ञान मैं आपको दिया हूँ उसका
चिंतन करो कैसे सृष्टि करना, फिर आप धीरे धीरे ऑटोमेटिक सब कुछ समझ जाएंगे। मैं आपको ऑलरेडी वरदान दे चुका हूँ, क्योंकि तुम आदि ऋषि हो। पापमय रजोगुण तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकता। ये जो रजोगुण है, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, तो ब्रह्मा जी को बोले कि आप आदि ऋषि हो। भगवान श्री कृष्ण बोले कि आप आदि ऋषि हो। ये जो रजोगुण है, आप रजोगुण के द्वारा सृष्टि होता जीवों का, फिर भी आपको रजोगुण स्पर्श नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि आपका उद्देश्य मेरी संतुष्टि करना है, मेरी सेवा में लगना है। तो जो मेरी भक्ति करता है, मेरी सेवा करता है, उसको पाप छू भी नहीं पाता। इसलिए आप चिंता मत कीजिए, आप सब कुछ सुंदर रूप से कर पाएंगे। आप आदि ऋषि हो और मैं आपको ज्ञान दिया हूँ, शक्ति प्रदान कर रहा हूँ, मैं आपको वरदान दे रहा हूँ कि आपको रजोगुण प्रवेश, रजोगुण तुम्हें स्पर्श भी नहीं कर पाएगा। आप सुंदर ढंग से सृष्टि को कर पाएंगे। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं और मैत्रेय ऋषि विदुर को बोल रहे कि जो भी मनुष्य, जो भी व्यक्ति ब्रह्मा की तरफ प्रार्थना करते हैं भगवान श्री कृष्ण को और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, उसकी सब इच्छाएं पूरी और भगवान श्री कृष्ण उसको वरदान देते हैं, उसकी इच्छाएं पूरी होती है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण डायरेक्ट ब्रह्मा को बोले कि हे ब्रह्मा, जो भी आपकी तरफ प्रार्थना मुझे करते हैं, मेरी पूजा करते हैं, उनकी सब इच्छाएं पूरी होगी, क्योंकि मैं वरदान देने वाला में सर्वश्रेष्ठ हूँ। क्योंकि वरदान कौन दे सकता है? जिसके पास है कुछ, और कृष्ण के पास सब कुछ है। पूर्ण ऐश्वर्य, पूर्ण वैराग्य, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण धन, पूर्ण जस, पूर्ण सुंदरता, एवरीथिंग विद कृष्ण। तो कृष्ण अगर किसी पर प्रसन्न हो तो किसी को कुछ भी कर सकता है। इसीलिए एक भक्त का उचित है, भक्त का कर्तव्य है कि किसी भी परिस्थिति में हमारे जीवन में दुख आए, सुख आए, कृष्ण को भूलना नहीं चाहिए। क्योंकि कृष्ण हमें क्या देंगे इसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। बस हम लोग को अपने आप को डेडिकेट करना है कृष्ण के चरणों में कि हे प्रभु, एज यू विश यू कैन डू फॉर मी। आप जैसा चाहते हैं आप मेरे जीवन के साथ खेल सकते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद प्रार्थना किए थे जब अमेरिका गए कि नाचाओ नाचाओ प्रभु, नाचाओ से मोते। मतलब मैं एक पुतला हूँ, डॉल, गुड़िया, तो आप मुझे उस तरह जैसा नचाना चाहेंगे पुतला की तरह नचाइए, कठपुतली की तरह, क्योंकि आप मेरे प्रभु हैं। तो इसी तरह यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अंत में ब्रह्मा जी को बोल रहे कि हे ब्रह्मा, मेरे आदेशों का पालन करके तुम पहले की तरह अपने विशिष्ट ज्ञान के द्वारा मुझसे प्राप्त शरीर जीवों को उत्पन्न कर सकते हैं। कहने का अर्थ है ये जो 84 लाख जीव जोनी है, इसको सृष्टि करना, इसको मेकिंग करना, इसको बनाना कोई साधारण बात नहीं है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होकर वो ज्ञान उसको दिए कि मेरे आदेशों का पालन करके तुम पहले की तरह सृष्टि कर सकते। सब कुछ सृष्टि का मूल उत्साह कृष्ण, सृष्टि, संहार, हरता, कर्ता, विधाता सब कुछ कृष्ण है। लेकिन फिर भी ब्रह्मा को क्रेडिट देने के लिए उनको सृष्टिकर्ता बनाया, गौण। तो ये होता है शुद्ध भक्त की महिमा। भगवान कुछ खुद नहीं करता, अपने भक्तों को ग्लोरीफाइड करते हैं। खैर ये ग्लोरीफाइड की बात नहीं है, क्योंकि सृष्टि करना एक उद्देश्य था। क्योंकि बहुत सभी जीवात्माएं आध्यात्मिक जगत में रह नहीं सकता, रह सकता है अगर वो कभी कभी ऐसा होता ना, कुछ देखने के लिए एक अच्छा पिता बच्चे को समझाते हैं कि सिगरेट पीना अच्छा नहीं है, शराब पीना अच्छा नहीं, क्योंकि इसमें बहुत भविष्य में खराब होगा और जीवन नष्ट होता है। लेकिन बच्चा फिर भी अगर ना माने तो क्या करे? थोड़ा सा कुछ नींबू पानी मिला के उनको पिला। तो खैर ऐसा भगवान ऐसा नहीं चाहते। लेकिन जब जीव जो आध्यात्मिक जगत में रहते बोले कि नहीं मैं जाऊंगा ही, मैं भगवत धाम छोड़कर मैं वैदिक जगत जाऊंगा ही। आप गोपियों के साथ क्यों लीला करेंगे? मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा? मैं भी तो मनुष्य हूँ। कहने का मतलब मैं भी तो सर्वशक्तिमान हूँ।
तो ऐसा भाव जब आता है तब चैतन्य चरितामृत बोलते हैं कि भोगवांछा करे निकटस्थ कृष्ण भूलिया जीव भोगवांछा करे निकटस्थ माया करे जापटिया। जब व्यक्ति कृष्ण को भूल जाता है और ये भोगवांछा कि मैं ही भोगता हूँ, मैं करूँगा भोग, ये जब स्थिति को आ जाते हैं तो वो न मायाओं से पकड़ लेते हैं और मायाओं से सिर्फ दुख देता है। इस संसार में भ्रम में रहता है। इस संसार में जितने सारे जीव है, कहा जाता है कि पागल किसे कहा जाता है? पागल का मतलब जो अपनी स्थिति में न रहे, क्योंकि हम सब एक शरीर में बंधे हैं। पहले बच्चे थे, अभी युवक है, भविष्य में बूढ़ा हो जाएंगे, लेकिन हम लोग अपनी स्थिति के अनुसार दौड़ रहे हैं, चूहा दौड़ वाली जिंदगी। हम लोग अपनी वास्तविक स्थिति को भूल ही गए कि हम एक आत्मा है और भगवान कृष्ण है मेरे पिता, मैं उनका पुत्र और मेरा कर्तव्य उनकी इच्छा को पूरी करना और उनके साथ रहना, आनंद उठाना। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? खुद कृष्ण बनने के लिए जगत में आए हैं और भोग करना चाह रहे हैं, और क्या उठा रहे हैं? ओनली दुख। तो खैर ये सब बहुत एक लंबा टॉपिक है, जीवात्मा का इस संसार में रहना और कैसे भगवान के धाम को प्राप्त करना। लेकिन अल्टीमेटली मैं यही कहना चाहूँगा आप सबको कि भगवान के धाम जाने के लिए, पुनः भगवान को प्राप्त करने के लिए पहले तो उनके विषय में जानना है और उनके विषय में समझना है। और उनके विषय में जानना और समझना एकमात्र श्रीमद् भागवतम ही दे सकता है, क्योंकि श्रीमद् भागवतम का एकदम श्रीमद् भागवतम की कथा को जब तक हम लोग श्रवण नहीं करते, भगवान की लीला कथा को, तब तक हम लोग भगवान को जान नहीं पाएंगे। और जब तक जान नहीं पाएंगे, भगवत धाम जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। पहले कुछ योग्यता होना चाहिए कहीं जाने का। विदेश जाने के लिए वीजा रहना चाहिए, पासपोर्ट रहना चाहिए। उसी प्रकार भगवत धाम जाने के लिए कुछ क्वालिटी होना चाहिए। क्वालिटी क्या है? शुद्ध भक्त। और शुद्ध भक्त का मेन क्वालिटी ये है कि वो भगवत धाम के विषय में सब कुछ जानता है, वो भगवान के विषय में सब कुछ जानता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ और कृष्ण मेरे परम प्रिय प्रभु है, उसकी सेवा करना मेरे जीवन का ध्येय, मेरे जीवन का उद्देश्य है। तो ये भावना जब तक नहीं आता तब तक भगवत धाम जाने का कोई प्रश्न नहीं होता। इसीलिए बेहतर मनुष्य जीवन मिला है हम सबको, जितना हो सके एज मच एज पॉसिबल कृष्ण कथा को श्रवण करना है, दूसरों को सुनाना है और अपने जीवन को सार्थक करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो आज का हमारा यही टॉपिक था, सृजन शक्ति के लिए ब्रह्मा द्वारा भगवान कृष्ण की स्तुति। कल तक के लिए हम विदा चाहते हैं आप सबसे। हरे कृष्ण। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले।